बारिश में पकौड़े खाने आया ससुराल का खानदान। पिछले 1 घंटे से लड़की रसोई में घुसी पड़ी है, ना जाने दाल चावल बना रही है या दही जमा रही है। अरे दाल चावल बनाना 10 मिनट का खेल है, 2-4 सीटी लगाते पक कर तैयार। रेवती, तुमने खुद ही उसे रसोई में भेजा है खाना बनाने के लिए और अब बेमतलब में बाल की खाल निकाल रही हो। हाँ जी, तुम्हारी बेटी सादा खाना बनाने में भी बीरबल की खिचड़ी पकाने जितना टाइम लेती है कि बंदे की भूख मर जाए। वर्षा, ओ वर्षा, अरे ओ चुक चुक ट्रेन, आज की डेट में दाल चावल खिला देगी क्या? बस लास्ट 2 मिनट दीजिए माँ और ये तल गए मेरे लाल लाल क्रिस्पी आलू घिया के पकौड़े। डिनर इज रेडी। कुछ देर में वर्षा दोनों को प्लेट में खाना डालकर परोसती है। माँ, पिताजी, आज मैंने आप दोनों के लिए दाल चावल के साथ स्पेशल आलू घिया के पकौड़े भी बनाए हैं। जैसे ही रेवती थाली में देखती तो जले जले पकौड़े देखकर गुस्सा करती है। ये भगवान, किस चीज के पकौड़े बनाए तूने वर्षा? और पकौड़े ने कितना तेल पी रखा है? वॉइस की हो गई है लेकिन बेलुड़ू जैसा खाना बनाती है। पर माँ, तुम ही तो कहती हो कि पकौड़े तेल भरी कढ़ाई में लाल लाल अच्छे लगते हैं। अरे कहाँ से तुझे लाल लाल पकौड़े लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है भट्टी में सेक कर लाई है। फिजूल में आलू घिया बेसन तेल की बर्बादी कर दिया। अपनी माँ को खाने में नुस्ख निकालते देखकर वर्षा मुंह फुलाकर कहती है, देखो ना बाबा, एक तो मैंने इतनी मनपसंद से पकौड़ी बनाई है और माँ कमी निकाल रही है। मेरी तो कदर ही नहीं है। अरे भाग्यवान, अब क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? इतना खराब स्वाद भी नहीं लग रहा है पकौड़े का, खा लो। अजी तुम तो चुप करो, जब देखो इस लड़की की गलती को बढ़ावा देते हो। कल को बड़े खानदान में शादी हो जाएगी तो कैसे बनाकर खिलाएगी सबको? माँ, मैं इतने बड़े खानदान में शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे लंबे चौड़े परिवार को खाना बनाकर खिलाने में चक्की की तरह नहीं पीसना। तभी तेज तेज की बादल गरजते हुए बारिश चालू हो जाती है। वर्षा प्लेट में पकौड़ी भरकर बाहर बारिश एंजॉय करते हुए खाती है। आज तो बारिश में टेस्टी टेस्टी पकौड़े खाकर मजा आ गया कसम से। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। थोड़े दिनों में वर्षा का रिश्ता सोमवती के बेटे से लग जाता है। धूमधाम से शादी होकर वो ससुराल में आती है। आओ नई बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। ससुराल में केवल 4 सदस्य देखकर बहू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। चलो अच्छा है, मुझे 4 लोगों का गिना चुना छोटा ससुराल मिला। बड़ा खानदान मिल जाता तो पूरा दिन रसोई में हलवाई की तरह लगे रहना पड़ता। सोमवती आरती करती है और बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती है। तभी ससुर सास को छेड़ते हुए, सोमवती, आज तो तुम्हारे मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। अब तुम्हें रसोई से रिटायरमेंट जो मिल गई। अरे तो क्या सारा जीवन मैं ही थोड़ी बनाकर खिलाऊंगी? अब बहू आ गई है, वही संभालेगी रसोई। क्यों बहू, करेगी ना सेवा पानी? जी बिल्कुल माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। वैसे भी कौन सा मुझे पूरे खानदान का थोड़ी खाना बनाना है। 4 लोगों की सब्जी रोटी तो झटपट तैयार हो जाएगी। वैसे भाभी, आपको पकौड़ी बनाना तो आता है ना? बारिश के मौसम में पकौड़े खाना हमें बहुत पसंद है। नंद जी, तब तो हमारी पसंद काफी मिलती जुलती है, क्योंकि मुझे भी पकौड़े बहुत पसंद है, खास करके बारिश के मौसम में। फिर तो हमारे परिवार से तुम्हारी खूब जमेगी बहू। मुझे तो बड़ी थकान थकान सी लग रही है। शादी में इतना जो नागिन डांस किया, थकान तो होगी ना। पूरा परिवार आराम करने चला जाता है। अगले दिन बहू खूब अच्छे से तैयार होकर रसोई में आती है। आज तो कितना सुहाना बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, छोले पूरी और साथ में प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ। बारिश का मौसम बना देखकर बहू खाना बनाने में जुटती है। जहाँ किचन के कोने में कई सारे तेल के टीन खाली पड़े हुए देखकर वो चौंक जाती है। हे भगवान, ये किचन है या फिर कबाड़ी की दुकान? इतने सारे कड़वा तेल की टीन खाली पड़े हैं। मैं भी किस चक्कर में उलझ गई। खाना रेडी करना है, ऐसा बोलकर बहू दराज और डिब्बे खोल कर देखती है। हद है कसम से, सारे के सारे डिब्बे में केवल बेसन ही बेसन बोल वाला छाया हुआ है। आटा, चावल, दाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी सोमवती कई थैली में हरी ताजी सब्जियां लेकर रसोई में आती है। क्या बनाने की तैयारी हो रही है बहू रानी? माँ जी, रसोई में राशन ही नहीं है तो मैं खाने की तैयारी किस चीज से करूँ? आटा, चावल, दाल कुछ नहीं पड़ा, बस बेसन पड़ा है। अरे बहू, आटे की बोरी कोने में सील पैक पड़ी है, उसे खोल के बना लो। बाकी मैं बाजार से कच्ची ताजी लौकी, आलू, बैंगन, पनीर लाई हूँ। 4-5 प्रकार के पकौड़े बना लेना। 4-5 तरह के पकौड़े की फरमाइश सुनकर बहू परेशान होकर कहती है, 4-5 किस्म के पकौड़े माँ जी, ये ज्यादा नहीं हो गए? क्योंकि मैं साथ में छोले पूरी मिठाई बना रही हूँ। बहू, बारिश के मौसम में मीठा बनाने की आवश्यकता है, तुम चटक मटक पकौड़ी बना लो। जी माँ जी। चल बेटा वर्षा, लग जा काम पर, आज तो रेल बनने वाली है। बहू सब्जियां धोकर काट कर बेसन घोलने लगती है। तभी ताई सास का परिवार बारिश में धमक जाता है। पाए लागू कादम्बरी जीजी, कैसी हैं आप?
अरे खूब फूलो फलो सोमवती। अरे ट्रेन इतनी भीड़ भाड़ चल रही थी, परसों के बैठे आज पहुंचे हैं। माँ मैंने तो कहा था एक्सप्रेस रिजर्वेशन ट्रेन का टिकट करवा लो, पर तुम्हें ही जनरल डिब्बे में भर कर आना था, ऊपर से खाने पीने को भी नहीं आ रहा था, पेट पचक गया। तभी कादम्बरी बेटी को चींटी काटते हुए कहती है, सोमवती तुम तो जानती हो ट्रेन में किसी स्वाद का खाना नहीं बिकता। रे पूरे 50 रुपए की आलू पूरी खरीद कर खाई थी, एकदम पतली, पानी सब्जी और पापड़ जैसी पूरी। आज तो तेरी भाभी के हाथों का लजीज बढ़िया खाना खाएंगे। मुझे तो पकौड़े की अच्छी खुशबू आ रही है चाची जी, भाभी पकौड़े बना रही हैं क्या? हाँ हाँ शालू बेटी रसोई में बना रही है, आगे से सीधे हाथ पर बावर्ची खाना है। शालू कीचड़ में सना सैंडल पहन कर किचन में आती है। अरे वाह, यहाँ तो जोरों शोरों से पकौड़ी बनाई जा रही है, मैं खा लूं। शालू मुट्ठी भर के पकौड़े उठाकर गप गप से खाने लगती है। पता नहीं कौन है ये नासपीटी, आते ही बेशर्म की तरह गपा गप पकौड़े ठूसना चालू कर दिया। भाभी थोड़े आलू वाले पकौड़े फ्राई कर दे दीजिए, वो क्या है ना, पकौड़े खाते मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। जी बस तल रही हूँ, वैसे आपकी तारीफ। भाभी मैं हूँ आपकी नंद और मोहित भैया की कजन सिस्टर। फिलहाल आप पकौड़े फ्राई करने पर फोकस कीजिए जल्दी। हे भगवान, इसने पूरा फर्श गीला कर दिया, मेरा और काम बढ़ा दिया। शालू तुम जाकर चेंज कर लो, मैं पकौड़ी लेकर आती हूँ। क्या भाभी? ताई जी के परिवार के लिए एक प्लेट पकौड़े तो लगेंगे ही, छान लेती हूँ। रसोई की खुली खिड़की से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बहू पकौड़े बना देती है। इस बार मोटी जेठानी आती है और तभी कीचड़ पर फिसलने से बचती है। तौबा तौबा, अरे रसोई का कैसा किचकिच मचा रखा, अभी तो गिरकर मेरी हड्डी पसली टूट जाती। देवरानी पकौड़ी दे दीजिए। बहू फूले प्लेट पकौड़े बनाकर दे देती है और वाइपर मारकर रसोई सुखाती है। ओ बहू और पकौड़े बनाए हो तो ले आओ। ये भगवान, कैसा भूखा नंगा खानदान, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ फुल प्लेट पकौड़े भेजे, सबने चट कर दिए। मैं तो एक ही परिवार में परेशान हो गई, अब कोई मत आए। गुस्से में लाल पीली बहू सबको कोसते हुए पकौड़े बनाकर बाहर लाती है। ये लीजिए ताई जी, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। बहू ये क्या कच्चे कच्चे से पकौड़े बना रही, सब्जी को जरा अच्छे से सिजा कर पकौड़े बनाते तभी स्वाद लगता है। ये लौकी के पकौड़े एकदम मुंह से कचर कचर आ रहा है, मिर्च मसाले भी फीके हैं, चटक मटक होना चाहिए। ये भूखंड ताई जी फालतू में मेरा भेजा फ्राई कर रही है, पता नहीं कहाँ से उठकर आ गई हैं। तभी बारिश में दरवाजे से बहुत सारे सदस्यों की संख्या एक साथ अंदर आते हुए दिखाई देती है, जिसमें चाचा, बुआ, दादी सास का खानदान, पूरी पलटन उठकर आते हैं, जिसमें चाचा ससुर सर पर मोटरी रखे हुए भीगे पैजामे से अंदर आते हैं। हे भगवान, इस शहर की बारिश में तो छक्के छुड़ा दिए। दर्जी से नया नया पजामा सिलवाया था, इससे तो अच्छा भला मैं अपनी लुंगी लपेट के आ जाता, ट्रेन का सफर भी खुला खुला कर जाता। चुप कर बरबक कहीं कर। धर्मेंद्र मोहित, तुम दोनों तार के पेड़ के जैसे खड़े क्या हो, उतरवा मोटरी। हाँ लाओ लाओ अम्मा। अरे इतने सारे झोला झंटा में क्या क्या भर कर लाई हो। अरे भैया, इसके अंदर गांव के खेत की ताजा ताजा बिना खाद मिलावट के साथ सब्जी हुई वही लेकर आए हैं, पालक, गोभी, आलू, प्याज। अरे गणेश, ये सब्जी तो शहर में भी मिल जाती है, तू गोबर गणेश ही रह जाएगा। ससुर की इस बात पर दादिया सास दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। धर्मेंद्रवा, ज्यादा शहरी मत बन, जैसे गांव का पानी शहर का दूध एक बराबर है, वैसे ही गांव की सब्जी में शहर के फल की तुलना में ज्यादा ताकत है। दादी माँ गुस्सा मत कीजिए, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए। पकौड़े देखते ही दादी सास दम लगाकर पकौड़ी खाने में भिड़ जाती हैं। क्या बात है, पकौड़ी तो बड़े गजब की बनाई है सोमवती। खाना पीना बनाने के मामले में तेरा हाथ अब सुधर गया है। जब देखो तब मिर्ची की तरह ही ताने मारती हैं। अरे जुबान के अंदर क्या भचर भचर कर रही है, तेज बोल। अरे माँ जी, ये पकौड़े मैंने नहीं बल्कि आपकी पोता बहू ने बनाए हैं। क्या बात है, पकौड़ी बनाने के मामले में तेरा हाथ एकदम मेरी तरफ पक्का है पोता बहू। धन्यवाद दादी जी। चल अब ऐसा कर, इस बोरी में खेत का गोभी पालक तोड़ कर लाई हूँ, बारिश का पानी लग गया है तो कल तक गल जाएगा। तो तू आज इसके पकौड़े बना दे, पूरे खानदान का पेट भर जाएगा, बारिश भी हो रही है। बहू, जब पकौड़े बना रही हो तो ऐसा करना, साथ में मलाई मार के चाय भी बना लेना, बारिश का मौसम है, अच्छा खासा मजा आएगा खाने में। तभी चाचा ससुर के 5-6 बच्चे मछली बाजार बनाते हुए चिल्लाते हैं। भाभी मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े बनाना और गिलास भर कर चाय देना, मुझे अच्छे से खाना है। भाभी मेरे लिए थोड़े ज्यादा पकौड़े बनाना, मैं थोड़ी खाऊंगा और सुबह के लिए भी बचा लूंगा, मुझे भूख ज्यादा लगती है। हे भगवान, ये सारे देवर देखने में तो टिंगे टिंगे से हैं, मगर प्लेट भर भर के पकौड़े चाहिए।
पता नहीं कहां से पूरा का पूरा खानदान पकौड़े खाने के लिए मुंह उठाकर आ गया। आज तो मेरा अच्छा खासा जुलूस निकल जाएगा। गुस्से में बहू गोभी, पालक और बाकी सब्जियां लेकर किचन में आती है और दोबारा पकौड़े बनाने की प्रक्रिया चालू करती है। हे भगवान, ये बहू पकौड़े बनाने में कितनी देर लग रही है। इतने में तो मैं पूरे कुनबे को पूरी कचौरी छान कर खिला देती। सासू माँ, आपने तो कितने सारे पकौड़े लपेट भी लिए, मेरी बारी अभी तक आई भी नहीं। देखते ही देखते पूरा खानदान पकौड़े खाने के लिए चिल्लम चिल्ली मचाए हैं। वर्षा, और कितनी देर लगेगी? फटाफट से पकौड़े ले आओ, बारिश छूट जाएगी तो पकौड़े खाने का मजा खराब हो जाएगा। ला रही हूँ मोहित जी, पकौड़े रेडी हैं, बस चाय पकने में टाइम लग रही है। हद है भाई, हद है। बहू नहीं हो गई, हलवाई हो गई। दोनों हाथों में प्लेट भरकर पकौड़े लेकर बहू डाइनिंग टेबल पर आती है, जहाँ सब खाली प्लेट लेकर बैठे थे। लाओ बहू, सबसे पहले गर्मा गर्म पकौड़ी मेरी प्लेट में डालो। तुम तो बड़े तेज, हम भी खाने की लाइन में लगे पड़े हैं, ज्यादा प्लेट को सरकाओ मत। पकौड़े खाने के लिए पूरे खानदान में हौच पौच मची देखकर बहू घबरा जाती है। हे भगवान, पूरा का पूरा खानदान पकौड़े खाने के लिए हपसी बना पड़ा है। मैंने प्लेट रख दिया है, खा लीजिए सब लोग। पिनकते हुए बहू प्लेट पटक कर चली जाती है। वहीं रसोई का काम निपटाते हुए सुबह के 2-3 बज जाते हैं। भैंस की आंख, फिर तो हालत खराब हो गई है इस पूरे खानदान को पकौड़ी खिलाने में। बस सुबह तो मैं जल्दी उठने वाली नहीं हूँ। बेचारी बहू सुबह लेट से जाकर सोती है, मगर सुबह के 5-6 बजने के साथ सभी उठकर नाश्ते के लिए हल्ला गुल्ला करती हैं। तभी कादम्बरी कहती है, अरे सोमवती, नहीं, बहू को तो सुबह 5 बजे उठना चाहिए। तुम्हारी बहू अभी तक सुबह के 7 बजे तक घोड़े बेचकर सो रही है। ये नहीं कि घर में रिश्तेदार आए तो उनको नाश्ता पानी करवा दूं उठकर। क्यों पार्वती? जी जी जी, वैसे भी हम कौन सा यहाँ जिंदगी गुजारने आई हैं। 4 दिन के मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे। दोनों लगाइयां अपनी बातों से आग में घी डालने के काम करती हैं, जिससे भड़क कर सास बहू के कमरे में आती है। अरे बहू, अब उठ भी जा, सब लोग नाश्ते पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ जी, मैं लेट सोई थी। ताई जी की बहू को कह दीजिए नाश्ता करवाने को, मैं दोपहर का खाना बना दूंगी। बहू, आराम करने के लिए बतेरा टाइम रहेगा दिन भर, अभी चलकर बना दे कुछ। हे भगवान, इन भूखे नंगे खानदान वाले नाक में दम करके रख दिया है। नहा धोकर बहू रिश्तेदारों के पास आती है। आप लोग क्या खाएंगे? पराठा भुजिया बना दूं? पराठे भुजिया के नाम से सब मुंह भींच लेते हैं। भाभी, इतने बढ़िया बारिश के मौसम में पराठा भुजिया कौन खाता है? आप तो आज मिर्च पनीर के पकौड़े बना लो और पुदीने की चटनी बनाना। पकौड़े का नाम सुनते ही बहू जहर हो जाती है। शालू, कल ही तुमने तेल वाले पकौड़े खाए हैं, अभी सबके लिए प्लेन पराठा और चाय बना देती हूँ, हल्का रहेगा। बहू, जब हम सबको पकौड़े खाने का दिल है तो तेरे हिसाब किताब से थोड़ी ना चलेगा, जाकर पकौड़ी बना। किलस कर बहू किचन में आकर जोर से कढ़ाई पटकती है। ये बारिश का मौसम और पकौड़ी तो कलेश बन गया है, पता नहीं कब जाएंगे। सब इतने बड़े खानदान को पकौड़े खिलाने में कल सारा तेल बेसन लग गया, किसे भेजूं अब? वर्षा अपने पति मोहित के पास आकर कहती है, मोहित जी, पकौड़े बनाने के लिए तेल बेसन खत्म हो गया, ला दीजिए, और सफल से पनीर और कुछ हरी सब्जी भी ले आना पकौड़ी के लिए। वर्षा, अभी मेरी अर्जेंट कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है, मैं लैपटॉप के आगे से नहीं जा सकता, तुम पैसे लेके ले आओ। बेचारी बहू को तगड़ी बारिश में खुद ही किराने वाले के पास जाना पड़ता है। भैया जी, 10 किलो बेसन की थैली और 5-5 लीटर वाले 2 कड़वा तेल की बोतल दे दो। तभी किराने वाला चुटकी लेकर कहता है, अरे लगता है भाभी जी आज आपके घर में पकौड़े का भंडारा है, तभी इतना तेल बेसन लग रहा है। आपको उससे क्या, मेरी रसोई में कितना भी तेल बेसन लगे, आप सामान दीजिए। अरे भाभी जी, आप तो भड़क गई। मतलब आप मेरे यहाँ से सामान खरीदेंगी तो मेरी ही तो बिक्री हो रही है। बौखलाते हुए तेल बेसन लेकर बहू घर आती है, तभी बाइक वाला कीचड़ उछालकर चला जाता है। अबे ओ भाई की बहन, देख कर नहीं चला सकता? पूरी साड़ी पर कीचड़ कर दिया। पता नहीं कैसे खाऊ खानदान में शादी हो गई, पूरे मोहल्ले भर में पकौड़े खाने के लिए मशहूर हूँ। बारिश में भीगते हुए बेचारी बहू सारी सामग्री की खरीदारी करके वापस आती है, जहाँ बुआ सास का परिवार भी धमका हुआ था। बहू देखो तो कौन आया है, तुम्हारी बुआ सास का परिवार तुमसे मिलने आया है। बारिश में एक और नया परिवार देखकर बहू को हार्ट अटैक आ जाता है। बस इन्हीं की कमी थी, मेरा ससुराल तो जैसे होटल बन गया है, सबके सब खजूर की तरह टपके जा रहे हैं। यहीं पर इतने भर भर के पकौड़ी बनाने में तो मेरी बात लग रही है। भाभी, जब से आए हैं आपके पकौड़े की बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, फटाफट से आप अपने हाथों के पकौड़े बनाकर खिला दीजिए। जी देवर। केतन की फरमाइश सुनकर बहू किचन में आती और पकौड़े बनाने में लग जाती। पूरे खानदान के ससुराल में एक साथ इकट्ठा होने के चलते बेचारी बहू को ज्यादा तादाद में पकौड़े बनाने में कभी उसका हाथ कट जाता, तो वहीं तेल बेसन सब्जी का इस्तेमाल रसोई में सबसे ज्यादा होता, जिसके चलते एक दिन मोहित के किराने वाले से बहसबाजी हो जाती है।
देखो लाला, ये ठगेरू पर हमारे साथ मत करो। इस महीने इतना भी क्या राशन चला गया जो तुमने सीधा 50,000 का बिल बैठा दिया। आटा चावल भी हमारे घर में इतना लगता नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत तेल बेसन ही तो जाता है। अरे वाह जी वाह, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अरे डेली 10 लीटर तेल जाता है आपके घर में और 10 किलो वाले बेसन का कट्टा जाता है। पूरे 15 से 2,000 का बिल तो रोजाना का बैठता है। मेरा हिसाब कर दो। अरे फिलहाल अभी 10,000 रखो, मैं करवाता हूँ बाकी पैसे। भड़कते मिजाज में मोहित घर आता है, जहाँ पूरा खानदान पकौड़े खाने में व्यस्त था। आओ आओ मोहित भैया, क्या सही टाइम पर आए हो। भाभी ने अभी गर्मा गर्म टेस्टी पकौड़े बनाए हैं, खा लो। मेरा मन नहीं है, तू खा ले। अरे लल्ला, एक पकौड़ा बुआ के हाथ से खा ले। कांता बुआ, मैंने कहा ना मन नहीं है। राशन के असीमित खर्चों के चलते गुस्से में झड़प कर मोहित जाने लगता है। तभी चाचा के सारे बच्चे फर्श पर फैलकर पकौड़े खा रहे होते हैं, जिससे कि उसका पैर प्लेट से टकरा जाता है। मम्मी देखो, भैया ने सारे पकौड़े गिरा दिए। हाय हाय मोहित बेटा, क्या हो गया? क्या गुस्से में नाक चढ़ा रखा है? तुम कच्चे बच्चों को पकौड़े खाने के लिए यही जगह मिलती है क्या? जाओ यहाँ से। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मोहित के इतना कहने के बाद भी खाऊ खानदान वाले पकौड़े खाने में मग्न हो जाते हैं। हे भगवान, इन बेशर्म रिश्तेदारों की खाल कितनी मोटी है। इतना बेइज्जत होकर भी इन्हें पकौड़ी की पड़ी है, घुन की तरह पीस रखा है। जहाँ पूरे खानदान को पकौड़े बनाकर खिलाने में बहू की हालत खराब हो रही थी, वहीं अब सास ससुर भी अब ऊब चुके थे, क्योंकि रिश्तेदारों से सारे कमरे बुक होने के चलते उन्हें अक्सर हॉल में सोकर मच्छर कटवाना पड़ता था। देखो जी, ये सारे के सारे तुम्हारे रिश्तेदार, इनकी टिकट कटवाओ। बहू को घुन की तरह पीस रखा है सेवा पानी करवाने में। पकौड़े के सिवा कुछ खाते ही नहीं है। थोड़ी भी समझदारी नहीं है कि शहर में रह रहे हैं, राशन पानी सब खरीद कर खाना है। भगवान, अब सबको मुंह खोल कर बोलूंगा तो अच्छा थोड़े लगेगा। बोलो, चले जाएंगे। तभी बुआ के बेटे और ताई सास की बहू उनकी बातचीत सुन लेती है, जिसके अगले दिन सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तैयारी कर लेते हैं। ताई जी, बुआ जी, आज आप लोग नाश्ते में किस चीज के पकौड़े खाएंगे? बहू, हम तो चले अपने अपने घर। इतने दिन तुमने हमें बना कर खिलाया तो ये शगुन रख लो, पहली रसोई का नेक समझ के। बुआ सास वर्षा को चांदी की पायल देती हैं और वहीं बाकी खानदान वाले भी जाते हुए बहू के हाथ में कुछ न कुछ पैसे रखकर जाते हैं। अच्छा बहू, तुमने हम सबकी बड़े अच्छे से खातिर भाव किया, खुश रहो। अरे वो नंबर 1 2 3 4 5 6, चलो भाभी के पैर छू लो। अच्छा भाभी जी नमस्ते, अब हम चलते हैं, आप भी हमारे घर आइएगा। हाँ जरूर मेरे प्यारे देवर। इस प्रकार बिना मुंह फुलाए सारे मेहमान चले जाते हैं, जिससे घर खाली हो जाता है, जिसके साथ घर की चहल पहल भी चली जाती है। और अब बारिश में बहू केवल अपने 4 परिवार वाले ससुराल को ही बनाकर खिलाती थी।